आज एक बहुत बड़ा संगठन है पर रिटायर संघ आज उससे भी बड़ा संगठन की गणना उसके सदस्यता से गिनी जाती है। सदस्यता सरल कर्मचारी संघ के पास एक भी सदस्य एक भी फॉर्म नहीं भरे हुआ कि मैं इसका सदस्य हूं। उन लोग इकट्ठे हो जाते हैं सर्व कर्मचारी संघ के कहने से। अगर सरकार सर्व कर्मचारी संघ को ये पूछे कि तेरे परमानेंट कितने सदस्य हैं, उनके पास कहने को इतना भी जवाब नहीं है क्योंकि उनकी सदस्यता नहीं। लेकिन रिटायर संघ ये जो हम 500 इसमें संघर्ष किया है वो सदस्यता फॉर्म भर रहे हैं। हम सरकार को बखूबी जवाब दे सकते हैं कि इतने सदस्य हैं। तो इसलिए सर्व कर्मचारी संघ से बढ़कर आपका समर्थन और आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आ जाओ डॉक्टर साहब आ जाओ। ठीक है साथियों, यो छोटी ही बात, ये हमारे इंद्री ब्लॉक के प्रधान हैं डॉक्टर बलवान सिंह, यहाँ आगे आ जाओ जी। बहुत मेहनती हैं, जो भी इनकी चर्चा कर रहे थे कि इंद्री ब्लॉक से दूसरे नंबर पर हम हैं। इनकी मेहनत है। हेल्थ इसे एनिमल हस्बेंड्री से रिटायर हैं साथी और हमारे बीच में पहुंचे। ताली बजा के स्वागत कर दो साथी का। बोलो जी। अब साथियों दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक तो साथियों हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा इंक्रीमेंट का, और नोट कर लो 30/7 उसमें अब डेट लगी। 1/5 थी अभी, अब 30/7 उसमें डेट लगी है। हम जो है ना जब भी कोई कोर्ट केस डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम ये हो जाते हैं हम तुरंत ना करो भाई बोलो ना, हमारा केस आज ही चल पड़ा, जबकि ऐसा नहीं है। जब कोई भी रिट पिटीशन डालेगी वो रजिस्ट्रार कोर्ट में ही पेंडिंग रहेगी। जब तक पूरी समनिंग नहीं होती उस केस की, लोगों तक इतला नहीं पहुंचती उस केस की, तब तक वो रजिस्ट्रार कोर्ट में ही चलता रहेगा और डेट मिलती रहेगी। जब सारी समनिंग कंप्लीट केस हो जाएगा उसके बाद वो कोर्ट में जाएगा और फिर उसकी डेट जजों के पास फिर लगनी शुरू होगी। लेकिन लोग हमारे को पूछना शुरू करते हैं, प्रधान जी क्या होया केस का, मगर अभी तो रजिस्ट्रार कोर्ट में नहीं बोल गया केस है। जब रजिस्ट्रार कोर्ट से आगे जाएगा तब जाके बात बनेगी। और जैसे ये केस मान लो रजिस्ट्रार कोर्ट से ऊपर निकल गया, इतने में हाई कोर्ट का कोई फैसला हो जिसमें सरकार पिटीशन में चली जाए, वो फिर वो रजिस्ट्रार कोर्ट में आए। बहुत काम की बात। जब तक 53 रिट पिटीशन ऐसी है जिसमें हरियाणा सरकार इंक्रीमेंट के केस में आ रही हुई है, 53 रिट पिटीशन, जब तक वो 53 रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं चली जाती रजिस्ट्रार कोर्ट से, जब तक कोई भी कार्रवाई आई कम्यूटेशन की बात साथ बड़े खुश हुए थे हम लोग। इलेक्शन का मौका था और सरकार ने मिल मिलाया और स्टे दुआ दिया कि भाई इनकी रिकवरी बंद करो। हमने पूरा मजा आया भाई ये तो सरकार सैनी सरकार आएगी और यह कुछ न कुछ करेगी जो इन्ना कोर्ट से रिकवरी बंद करवाएगी। गराड़ियों ने भी बड़े मजे का टुकड़े पीछे लिए, क्योंकि ये हम ऐसी पोजीशन है रिटायरी आदमी की, हम तो जितना मिला वो नहीं देगा, लेता नहीं करो खर्चा, हमने तो आराम से रहना दो। तो ना जी मान लो मेरी 3500 कटे, मना वो 3500 ले दिए फालतू गराड़ी बड़ी खुश हुई कि मुझे तो मजा आएगा। और 5-6 महीने मिल भी रही। फिर उस पर जो है ना जब सरकार जीत गई तो सरकार ने हाई कोर्ट से स्टे को वो पेट करवा दिया, वो सब दूरी कटने लगी। हम घर वाले तक आएगा पीछे इतने मिलेंगे, क्यों मिलेंगे इतने पीछे, मैं तो उतने ही लूंगी अगले 14 घर में कलेश हो गया, घर में लड़ाई होगी। तो भाई उसके बाद स्टे वो केस है कोर्ट में, अभी केस मारा चल गया है। आज की डेट है 12/5, अभी कोर्ट से फैसला नहीं होया, सिर्फ वो स्टे वो केट होया।
तो उसमें देखो भगवान क्या करता है, क्या करता है। तो ये साथ हमारी आस है ये कि भाई हमारी अपना फैसला होना चाहिए। और कोर्ट ने भी गोड़ मोड़ जवाब दिया है। कोर्ट ने ये कहा कि अलग अलग स्टेटों में अलग अलग पॉलिसी लागू है। किसी स्टेट में 11 साल में पूरा कर रहे, किसी में 13 में कर रहे, किसी में 10 में कर रहे, किसी में। वही हरियाणा सरकार अपनी एक कमेटी गठित करे और उसमें डिसाइड करे कि कितने दिनों में ये काटेंगे। और हरियाणा सरकार चुप बैठी है। मुलाजिमों से तो नाराज है, उन्हें पता है कि हमारे को वोट ही नहीं दी, तो इसलिए मुलाजिमों पे तो मगर लग रहे। इन कई बार साथियों की बात आती है कि भाई प्रधान जी लीव इन कैशमेंट है और ये कौन सी मेडिकल सुविधा से प्रधान जी हमने नहीं दी रही है। भाई साथियों सुन लो, एक मुलाजिम 64 करोड़ रुपया खर्च हो जो उसकी डिमांड, जड़ दो गिरना नहीं, सरकार करोड़ रुपया ही देगी, इकट्ठा कर देंगे। हाँ, अस्पताल में कोई साथी हो गया और उस पर करोड़ रुपया भी खर्च आया, सरकार करोड़ रुपया सर इधर आ जाओ। लेकिन अगर आप यहाँ आ जाओ। आयुष्मान कार्ड में चले गए, आप अगर आयुष्मान कार्ड की सुविधा लेने लगे या आप लीव इन कैशमेंट के चक्कर में पड़ गए तो सरकार 5 लाख ही देगी, करोड़ नहीं देने की धरेगा। कभी तो न्यू सोचो कि करोड़ भी दे। और इसका दूसरा असर ये है साथियों, बीमा कंपनियों से बात हो रही सरकार की, जो 1000 रुपये हर कर्मचारी को, चाहे रिटायर हो चाहे रेगुलर कर्मचारी हो, उसको 1000 रुपये महीना जो मेडिकल का मिल रहा वो आपका तय किया। बीमा कंपनियों को ट्रांसफर होता रहेगा, ऑफिस बीमा कंपनियां खर्चा तय करेंगी और ये इसका बैड इफेक्ट होगा। और जब रिटायर संघ की जब सरकार से बात चल रही थी, रिटायर संघ ने कंप्लीटली जवाब दे दिया था कि हमने थारी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, हमारे को तो ओपन ही देखते रहो, बीमार होंगे जब करोड़ रुपया खर्च हो तो हम देंगे आपको, हम दूसरी सुविधाओं के चक्कर में नहीं पड़ते। हाँ, उसके अलावा अगर कम एक्स्ट्रा दो